बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज इज डन एंड डस्टेड और अब हमें आगे की तरफ देखना है। अगली सीरीज आ रही है जो कि अब हमारी होम सीरीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और हकीकत में मैं अगर कहूं कि जो हमारा नया मैनेजमेंट का पैनल आया है नजम सेठी साहब की क़यादत में, इसका ये असल इम्तिहान है। ये जो इम्तिहान अभी ये जो तजुर्बा किया गया है, ये मैं स्टिल ये कहता हूं कि ये बुरा तजुर्बा नहीं था। अफगानिस्तान के खिलाफ जो नौजवानों को मौका दिया गया, ये बहुत ठीक किया गया। हम हार गए हैं सीरीज, लेकिन हमारे बच्चे लड़े हैं और ये जो हमारा टैलेंट है, इसको एक बहुत बड़ा मौका मिला है और उसमें से कुछ आपको दिखाई भी दिया है। यानी एहसानुल्लाह जो है वो इस वक्त दुनिया भर में जो है वो सुर्खियां बना रहे हैं और दुनिया भर में उनके ऊपर बात हो रही है। भारतीय मीडिया में एहसानुल्लाह को लेकर के बहुत बात हो रही है और उसको शोएब अख्तर करार दिया जा रहा है। उसको भारत में जो उमरान मलिक हैं उसके साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा है और इन दोनों से भी इसको खतरनाक करार दिया जा रहा है। जिस तरह से अग्रेसिव बॉलिंग उसने की है और जिस तरह से उसका ये डेब्यू सीरीज थी, और ये वो पिच थी कि जो फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी साजगार नहीं थी। देखिए, ये बात हो रही है कि जनाब एहसानुल्लाह जो हैं वो इन पिचेस के ऊपर इतने खतरनाक हैं, तो जब ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की का दौरा करने वाली टीम का हिस्सा होंगे तो वहां पर इनको खेलना कितना मुश्किल हो जाएगा। यानी वहां पर तो इनकी वो जो पिचेस होती हैं, वो एक स्पीड वो होती है जो जब आप बॉल फेंकते हैं आपके हाथ से निकली हुई बॉल की स्पीड, दूसरी स्पीड वो होती है जब ठप्पा लगने के बाद वो स्पीड थोड़ी कम होती है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ जिसको कहते हैं, जमीन की रगड़ की वजह से। लेकिन अगर पिच अच्छी हो और फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार हो और उस पर ग्रास हो तो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है और तकरीबन जिस स्पीड से आप बॉल कर रहे होते हैं उसी स्पीड से वो बल्कि उससे भी ज्यादा बाजुकात जो है वो घास के ऊपर टिप्पा लगने से स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है और बाउंस मिलता है। वहां पर 150 प्लस का जो बॉलर है और इस तरह से जो कि मतलब शॉर्ट पिच की बॉलिंग करता है और अगले बैट्समैन की हवास उड़ा देता है, उसको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है। तो ऐसा टैलेंट हमारे सामने आया है। साइम अयूब पहले दोनों मैचेस में नाकाम, ये पिच उसके लिए थी ही नहीं। देखिए, ये बहुत खराब पिचेस थी। अफगानिस्तान ने, क्योंकि वो इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, उनको पता है कि यहां की कंडीशंस कैसी हैं। हमारे कप्तान ने गलती की, टॉस जीतकर ऐसी पिचेस के ऊपर कभी भी पहले बैटिंग नहीं करते, कभी भी पहले बैटिंग नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कि ऐसी पिच जिससे आप वाकिफ नहीं है, जहां पे ना तो आपने कोई प्रैक्टिस सेशन किया, प्रैक्टिस मैचेस किए, तो आपको कम से कम एक मैच के लिए आपको अगली टीम को देना पड़ेगा मौका कि जी वो बैटिंग करें, ताकि हमें पता चले कि यहां पर मिनिमम स्कोर कितना रिक्वायर्ड है। पहले मैच में, फिर दूसरे मैच में फिर वही गलती की गई। आप खुद गलतियां कर रहे हैं, यानी शादाब खान खुद गलतियां कर रहे हैं और उसका मलबा जो है वो बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, आप जो यंगस्टर्स हैं, और आप कह रहे हैं कि जी यंगस्टर्स का नाकाम होना, तजुर्बात का नाकाम होना, यह जाहिर करता है कि सीनियर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। यह तजुर्बात कौन सा नाकाम हुआ है जी? कौन सा तजुर्बा नाकाम हुआ है? आपके जो नौजवान हैं उन्होंने जब कम बैक किया है तो तीसरा मैच बड़े जबरदस्त तरीके से जीता है, जहां पे थोड़ी सी कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं। बाकी आपके पास, आपने पहले मैच में प्रॉपर 3 स्पिनर नहीं खिलाए, ठीक है, ये कौन सा तजुर्बा किया था जी आपने? ठीक है, जो स्पिन को फेवर करने वाली पिचेस हैं उनके ऊपर आप प्रॉपर टीम नहीं खिला रहे, प्रॉपर स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन आखिरी मैच में भी आप इमाद वसीम को जो है वो 10वें 11वें ओवर में लेकर के आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। यानी जब आपने सोचा कि यार इसको भी अब करवा ही दें, तो तब आप उसको बॉलिंग करने के लिए लेके आए। ये तरीका ठीक नहीं है। अब आप इसके ऊपर बेस करके कहेंगे जी जो नए लड़के हैं, इसका मतलब उनको तो लाना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब नए लड़कों को मौका देना नहीं चाहिए। जब ये खिलाड़ी फटड़ हो या रिटायर्ड हो उसके बाद इनको मौका मिले। कितने खिलाड़ी जो बाबर आजम इन फ्यूचर हो सकते हैं, उन खिलाड़ियों को अगर आप साथ नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में तो आपकी बैटिंग तो ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम है, आने वाले दिनों में तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा।
यानी आपके पास बैकअप में भी कुछ लोग नहीं होंगे। सो इस एक्सपेरिमेंटेशन को हमें एनकरेज करना चाहिए, इसको बैकअप करना चाहिए और आगे भी ये होनी चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान का जो दौरा करने जा रही है न्यूजीलैंड की टीम, उसमें बड़े खिलाड़ी नहीं है, बड़े नाम नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया। रेस्ट किस लिए दिया गया जी? बेसिकली वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हम डंग टपाऊ कर लेते हैं, टीम तो भेजनी है हमें, चले हम जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको नहीं भेजते, जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम है वो भिजवा देते हैं। अब होना तो चाहिए ना कि हम कम से कम इसी स्क्वाड में, चलिए आजम खान को निकाल लीजिए, आप आजम खान की जगह किसी और को मिडिल ऑर्डर में शामिल कीजिए, किसी और को ट्राई कीजिए। आपने स्पिनर्स में उसामा मीर को ट्राई नहीं किया, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। अबरार अहमद को ट्राई नहीं किया, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। उनको ट्राई करें, उनको मौका दें। आमिर जमाल को लेकर के आइए, क्या शानदार टैलेंट है आपका, आप उसको मौका लेकर दीजिए, उसको लेकर के आइए। ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आप फहीम अशरफ को लाए हैं, लेकिन उसको आपने 2 मैचेस नहीं खिलाए। अगर आप आमिर जमाल को लेके आए होते ना, तो यकीन कीजिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता। इन पिचेस के ऊपर आमिर जमाल जब 140 प्लस की रफ्तार से बॉल करता है ना, तो वो दिक्कत बनती है, बॉल रुकती है उसकी, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। उसको जनाब वो रिजर्व में भी नहीं शामिल किया गया। अब उसको पता नहीं वो भेजा जा रहा है, जिम्बाब्वे भेजा जा रहा है, ए टीम के साथ मई में वहां पे मैचेस होंगे। तो बात यह है कि प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूं कि ये जो पिक एंड चूज वाला मामला ना, कि 2 उधर से डाल लो, 2 इधर से, अच्छा चलो पूरे हो गए, अब तीसरा इधर से हम नहीं डाल सकते, ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों को उनके टैलेंट पे मौका मिलना चाहिए, भले वो सारे कराची के हैं, कोई परवाह नहीं है, सारी टीम कराची की बन जाए। पाकिस्तान को जितवाने वाली हो, सारी टीम लाहौर की बन जाए। पाकिस्तान को जितवाने वाली हो तो कोई मसला नहीं है, पर मेरिट के ऊपर, टैलेंट के ऊपर बेस्ड करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, अब होना यह चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम मैदान में उतारे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जनाब बाबर और रिजवान की T20 सीरीज में वापसी होने जा रही है, और T20 सीरीज में उसामा मीर को वापस आजमाया जा सकता है। इस सीरीज में शादाब खान को मुमकिन अरेस्ट करवा दिया जाए T20 सीरीज में, बाद में उनको वनडे में लेकर के आया जाए। शाहीन और हारिस रऊफ के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाबर और रिजवान जो है उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जनाब उनकी वापसी हो रही है, और कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम संभालेंगे। ये सारे का सारा चक्कर, ये सारे का सारा रौला कप्तानी का है सर। पावर गेम चल रही है, हर जगह चल रही है। आपको पता है हमारे मुल्क में भी आपस में लड़ाई इसी बात पे, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर चल रही, और अब यहां भी चल रही है। सो बड़ी तब्दीलियां होंगी इस स्क्वाड में, लेकिन क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 सीरीज में होम ग्राउंड में, जहां पे आइडियल कंडीशंस हैं, वहां पे ये यंगस्टर्स आने चाहिए थे? आपने अगर बाबर आजम को खिलानी थी ना, तो आप ये सीरीज खिला देते अफगानिस्तान के खिलाफ। रिजवान को फुल स्ट्रेंथ टीम लेके जाते, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, आपने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम बना दी। अब तो ये है कि उनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम है, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम मैदान में उतार रहे हैं। ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। इसका मुकाबला भी आपको अपने टैलेंट के साथ, मोहम्मद हारिस बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, अनफॉर्चुनेटली वो उसको उस पिच के ऊपर आप खिला रहे हैं कि जिस पिच के ऊपर बॉल बल्ले पे आती नहीं है, ठीक है। वो तो 50 गेंदों पे 150 स्कोर करने वाला खिलाड़ी है, वो तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला खिलाड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उसको किस कंडीशन में लेके आ रहे हैं, किन बॉलर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर करने के लिए। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए हो सकती हैं, जैसे आजम खान जो है उनकी जगह किसी और को ट्राई किया जा सकता है, बल्कि आजम खान की जगह तो इफ्तिखार अहमद बजाते खुद होंगे, इफ्तिखार अहमद तो टीम का हिस्सा होंगे, वो रहेंगे, और किसी यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है, हसीबुल्लाह को लाया जा सकता है। हसीबुल्लाह विल बी वे वे बेटर देन हमारे आजम खान। मैं उसके टैलेंट पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए, आज मैं आजम खान के लिए बात नहीं करूंगा सर। ही इज नॉट एन इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल एट ऑल,
ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं उसका नंबर 4 था, उसको नंबर 5 पे ले गए। अरे भाई, वहां पे स्पिन बॉलिंग हो रही है और स्पिन बॉलिंग का हम उसको बादशाह करार दे रहे हैं, लेकिन उससे हुआ कुछ है नहीं। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ दोनों मैचेस में ट्रैप हुआ है वो, और हाथ से जो स्पिन को ना पढ़ सके वो कैसे बेस्ट स्पिन बॉलर्स का बेस्ट बल्लेबाज हो सकता है। सो उसकी जगह आप हसीबुल्लाह को मौका दीजिए, कमाल का टैलेंट है, शॉट्स भी अच्छी खेलता है, हिटिंग भी अच्छी करता है, विकेट कीपर भी है आपके लिए। तो आपके पास मौके हैं, नए लड़कों को मौका दीजिए, उनको चांस दीजिए। बाबर और रिजवान के पास वनडे सीरीज है, हम बैक करेंगे उनको कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आए, वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करें और ऑनवर्ड टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप बाबर आजम और रिजवान और हारिस और शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान, ये सब पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। लेकिन अब जरूरत यह है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मौका दिया जाए, और ये इससे बढ़कर मौका और कोई नहीं हो सकता। बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से कि इमाद वसीम की वो कारकर्दगी रही है अफगानिस्तान के खिलाफ जो किसी और बल्लेबाज की नहीं रही। वो टॉप स्कोरर बने हैं इस सीरीज के, यानी जिस सीरीज में सिर्फ एक 50 हुई है और वो 50 इमाद वसीम ने की है, और किसी ने कोई 50 नहीं की। जीतने वाली टीमों ने भी 50 नहीं की। 49 पे जो है वो हमारे आउट हो गए, साइम अयूब अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन और किसी ने 50 नहीं की, टॉप स्कोर। और अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, मैं कब आउट ऑफ फॉर्म था, मुझे क्यों निकाला, ये सवाल है। अब मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम की कप्तानी में इमाद वसीम कहां पे फिट होगा? क्या वो फिर बेंचेस के ऊपर बिठा दिया जाएगा? क्या फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा? या ये दोनों, इनकी आपस में कोई केमिस्ट्री मिलेगी? ये सवाल बनता है ना सर। इस क्या आप उसको इस परफॉर्मेंस पे जो उसने बीइंग अ बैट्समैन दी है, क्या अब आप उसको बाहर बिठा सकते हैं? इतनी हिम्मत है? लेकिन यहां पे आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तारीफें हो रही हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की, इंग्लैंड में जो दी 100 होने जा रहा है उसकी टीम के जो हैं वो हेड कोच जो हैं माइकल हसी, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को अपनी टीम में लिया है, उनकी मुतजलजल जो टीम है, मुश्किलात में घिरी टीम, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत पे ऑफ करेगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों बॉलर्स जो हैं ये T20 के बेस्ट बॉलर्स हैं और ये फास्टेस्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का, जिसमें एक तरफ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और एक तरफ राइट आर्म फास्ट बॉलर, दोनों जो हैं तेज रफ्तारी से, तेज गति से बॉल करने वाले हैं। सो ये दोनों जो हैं उनका वो कह रहे हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शायद 6 या 7 मैचेस से ज्यादा मैचेस ना खेल सकें। इशू इज अवेलेबिलिटी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।